पता है क्या कहा था उसने? मुझे जो पसंद है उन सबको मार डालेगा। हे मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। विजय थालापति तमिल सिनेमा का ऐसा नाम जिन्हें रजनीकांत के बराबर या फिर उनसे भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है, जिन्हें सिर्फ तमिल में ही नहीं बल्कि हिंदी ऑडियंस ने भी बहुत प्यार दिया है। उनके मूवी के रीमेक ने अक्षय और सलमान जैसे कई एक्टर्स की किस्मत बना दी, तो कई एक्टर्स को लॉन्च किया। लेकिन गुरु, क्या तुम जानते हो आखिर क्यों विजय के पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने? कैसे एक टाइम ऐसा भी था जब लोग उन्हें फ्लॉप एक्टर कहकर बुलाते थे, और वो कौन था जिसने विजय को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने तक की सलाह दे दी थी। साथ ही ये भी जानेंगे कि मास्टर और लियो जैसी ब्लॉकबस्टर्स देने वाले विजय थालापति का असली नाम क्या है और वो क्यों सिनेमा से संन्यास लेना चाहते हैं। तो गुरु कहीं आराम से बैठ जाओ क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। I mean, वीडियो होने वाली है जबरदस्त और फुल ऑन धमाकेदार। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो पॉपकॉर्न उठाओ और शुरू करते हैं। 1974 के मद्रास यानी प्रेजेंट डेज के चेन्नई में जन्मे विजय थालापति का असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनका जन्म तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक अनुभवी फिल्म मेकर यस ए चंद्रशेखर और एक प्लेबैक सिंगर एंड वोकलिस्ट शोभा चंद्रशेखर के घर हुआ था। उनके पिता क्रिश्चियन और माँ एक हिंदू हैं। साथ ही उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम विद्या थी, बट अनफॉर्चुनेटली शी डाई व्हेन शी वाज ओनली 2 ईयर ओल्ड। इस बात ने छोटे से विजय को अंदर तक तोड़ दिया। बचपन से ही शरारती किस्म के विजय कई महीने तक डिप्रेशन में रहे और बहुत कम बोलते थे। ये दुख उनके दिल में ऐसा छुप गया कि आज भी वो अपनी बहन का नाम याद करते ही इमोशनल हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम भी उनके नाम पे विजय विद्या प्रोडक्शन हाउस रखा। विजय को बचपन से ही मूवीज की ओर झुकाव था, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि विजय एक्टर बने। एज अ डायरेक्टर ही नोज की इंडस्ट्री में कितना स्ट्रगल है। वो चाहते थे कि विजय अपनी पढ़ाई पे फोकस करे और अपना करियर बनाए, पर थालापति तो थालापति ठहरे, इसीलिए वो अपनी जिद पे अड़े रहे और उनकी माँ ने भी उन्हें सपोर्ट किया। एस ए चंद्रशेखर को ये भी डर था कि लोग ये ना कहें कि विजय उनके कारण इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, इसीलिए उन्होंने विजय को एक टेस्ट के तौर में रजनीकांत सर का सीन परफॉर्म करने को कहा। उनके पिता उनके टैलेंट को लेकर श्योर नहीं थे, पर जब विजय ने परफॉर्म किया तब उनका बस यही कहना था, Nice. वो चाहते थे कि उनका बेटा अपने दम पर कुछ करे और वो एक्टिंग को फील करे। इसीलिए जब विजय 10 साल के थे तब उन्होंने विजय को अपनी डायरेक्शन में बनी 1984 की फिल्म वेत्री में एज अ चाइल्ड एक्टर कास्ट किया। साथ ही अपनी और भी मूवीज लाइक 1984 की ही फिल्म कुदुम्बम, 1985 की रजनीकांत के साथ सपोर्टिंग रोल में नान सिगप्पू मनिठन, 1986 की वसंत रागम, 1987 की सत्तम ओरू विलयत्तू एंड एट लास्ट 1988 में इथु एंगल नीति में दिखे। ये मूवीज मोस्टली फैमिली ड्रामा और एक्शन फिल्म्स थी जिसमें विजय सपोर्टिंग चाइल्ड रोल्स में दिखते थे। तुमने सोचा होगा कि मैंने इथु एंगल नीति को लास्ट क्यों बोला। वो इसलिए क्योंकि 1988 के बाद विजय ने चाइल्ड एक्टिंग छोड़ दी, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करें। विजय ने अपनी इनिशियल स्कूलिंग फातिमा स्कूल, कोडम्बक्कम और बाद में बालालोक स्कूल से की थी। साथ ही उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में लोयोला कॉलेज से अपनी बैचलर डिग्री प्राप्त करी। करीब 5 साल तक इंडस्ट्री से गायब रहने के बाद 18 साल की उम्र में वो नालया थिरपू में फर्स्ट टाइम लीड रोल में दिखे, पर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से पिटी और क्रिटिक्स को भी विजय की एक्टिंग कुछ खास नहीं लगी। विजय का एक्टिंग करियर शुरू होते ही संकट में पड़ गया था। इवन एक मीडिया हाउस ने तो ये भी कह दिया कि उनकी शक्ल चूहे जैसी लगती है, उन्हें एक्टिंग छोड़ के कोई और काम करना चाहिए। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी और लगातार नए प्रोजेक्ट साइन करते रहे। पर अफसोस 1992 से लेकर 1995 तक लगातार सेंधुर पंदी, रसेगण, देवा जैसी उनकी पहली 4-5 मूवीज बॉक्स ऑफिस पे या तो फ्लॉप रही या तो एवरेज रही। लोगों ने तो उन्हें फ्लॉप एक्टर भी कहना शुरू कर दिया था। नॉट ओनली दैट, एक बड़े तमिल डायरेक्टर ने तो उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने तक की सलाह दे दी थी। पर 1996 में आई मूवी पूवे उनेकागा ने सबकी बोलती बंद कर दी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे 9.38 करोड़ की कमाई करके विजय की पहली कमर्शियल ब्लॉकबस्टर बनी। और आयरनी तो देखो, जो लोग कभी विजय को इंडस्ट्री छोड़ने की सलाह देते थे वही अब उनके टैलेंट की तारीफ करने से नहीं थक रहे थे। इस मूवी ने उन्हें इनिशियल पॉपुलैरिटी दिलाई। 1997 का साल विजय के लिए और भी ज्यादा एक्साइटिंग रहा। इस साल उन्होंने कालमेल्लाम काथिरुप्पेन और लव टुडे जैसी फिल्म्स में काम किया। ये दोनों मूवीज उनके करियर के लिए एक नए फेज की शुरुआत थी। दोनों मूवीज रोमांस जॉनरे की थी, जिसमें उन्होंने एक यंग लवर बॉय का रोल प्ले किया था। साथ ही 1997 से लेकर 1999 तक उन्होंने नेरुक्कू नेर, जिसमें सिर्फ 2 मिनट के सीन से पूरा थिएटर हिला देने वाले एक्टर सूर्या यानी अपने रोलेक्स सर ने भी डेब्यू किया। साथ ही काधालुक्कू मारियाधाई, निनैठेन भंदय, प्रियमुदन और थुल्लाद मानामुम थुल्लुम जैसी कमर्शियल सक्सेस फिल्म्स दी। बाद में नेरुक्कू नेर को हिंदी में गुंडाराज 2 नाम से निकाला गया। जहां 90s के एंड तक विजय की फिल्मों ने धमाका किया था, वहीं 2000s का अर्ली
फेज उनके और उनके फैंस के लिए डिसअपॉइंटमेंट रहा। उनके करियर का ये पीरियड अप्स एंड डाउन से भरा पड़ा था, जिसमें कुछ मूवीज बॉक्स ऑफिस पर चली तो कुछ एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाई। सन 2000 में विजय ने कन्नुक्कुल निलभू जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म दी, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर अपने घुटने टेक दिए। हालांकि खुशी और प्रिय मानवली ने कमर्शियल सक्सेस दिखाई। 2001 में फ्रेंड्स, बद्री और शाहजहां जैसे हैट्रिक बॉक्स ऑफिस हिट्स मिली। वहीं 2002 में थमिजान, जिसमें आजकल हॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली प्रियंका चोपड़ा ने डेब्यूट किया था, यूथ और बगा भाती जैसी अलग अलग जॉनर्स की मूवीज आई, लेकिन ऑडियंस की तरफ से इसे मिक्स्ड रिव्यूज मिला। 2003 में वसीगरा और पुधिया गीठाई का रिस्पॉन्स भी एवरेज रहा। इन सबका मेजर प्रॉब्लम था कि विजय अब तक रोमांटिक हीरो की इमेज में फंसे हुए थे, जो ऑडियंस के एक सेक्शन को तो पसंद आ रही थी, बट इन दी अदर हैंड साउथ इंडस्ट्री में मास हीरो की डिमांड बढ़ रही थी। विजय सिर्फ एक लवर बॉय से निकलकर एक मास एंटरटेनर बनना तो चाहते थे, पर उनकी मूवीज का सिलेक्शन उनका फुल पोटेंशियल दिखाने में फेल हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, वो हीरो ही किस काम का जो हार मान ले। इसीलिए 2003 के एंड में आई थिरुमलई, जिसमें विजय ने अपनी लवर बॉय वाली इमेज को तोड़कर एक्शन हीरो का अवतार दिखाया। ये फिल्म उनके करियर के लिए एक गेम चेंजर रही। जहां लोग मान चुके थे कि उनका डाउनफॉल आ चुका है, वहीं इस फिल्म ने उन सबको गलत साबित किया। इसके बाद 2004 में आई एस धरानी के डायरेक्शन में बनी गिल्ली में वो एक कबड्डी प्लेयर बने हुए थे। ये मूवी एक रीमेक थी महेश बाबू की तेलुगु फिल्म ओकादू की, लेकिन विजय के एक्शन और परफॉर्मेंस ने इसमें 4 चांद लगा दिए। ये मूवी नॉट ओनली विजय बल्कि पूरी तमिल सिनेमा की पहली 50 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी। गिल्ली के बाद विजय ने बैक टू बैक थिरुपाची, पोक्किरी, वेटेकारण और कबलन जैसी एक्शन हिट्स दी। 1994 की फिल्म रसिगन से ही फैंस ने उन्हें इलैया थालापति यानी यंग कमांडर इन चीफ बुलाना शुरू कर दिया था, और 2006 तक वो रोमांटिक हीरो के साथ मास एक्शन स्टार भी बन चुके थे। इसीलिए फैंस और मीडिया ने उन्हें थालापति कहना शुरू कर दिया। 2006 के बाद विजय का करियर और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर्स दी जो उनके स्टारडम को नेक्स्ट लेवल तक ले गई। 2007 में आई पोकिरी एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। ये मूवी एक मास एंटरटेनर होने के कारण तमिल बॉक्स ऑफिस पे धमाकेदार कलेक्शन कर गई। साथ ही ये साल की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म भी बनी। 2008 से लेकर 2014 तक उनके करियर में कई उतार चढ़ाव आए, जहां अजगिया तमिल मगन, विल्लू और सूरा जैसी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे अंडर परफॉर्म रही। वहीं पर सूरा के हिंदी डब ने सोनी मैक्स हिंदी टीवी को 25% से ज्यादा की व्यूअरशिप ला कर दी। 2011 के शुरुआत में उनकी फिल्म आई कावलन, जो कि मलयालम फिल्म बॉडीगार्ड पे बेस्ड थी, जिसकी कॉपी अपने सल्लू भाई ने भी की, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी बड़ी हिट रही थी। उसी साल दिवाली पर रिलीज हुई एक्शन फिल्म वेलायुधम भी 2011 की टॉप ग्रोसिंग फिल्म्स में शामिल हुई। साथ ही उन्होंने राउडी राठौर में एज अ गेस्ट अपीयरेंस भी दिया। 2012 में विजय की ननबन आमिर खान की 3 इडियट्स की तमिल रीमेक थी। मूवी बॉक्स ऑफिस पे सॉलिड हिट रही और क्रिटिक्स ने भी विजय की परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया। मतलब मास एक्शन हीरो के साथ साथ विजय एक सॉलिड एक्टर भी है, ये सबको समझ आ गया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब 2012 के एंड में विजय की सबसे बड़ी फिल्म थुप्पाकी रिलीज हुई। AR मुरुगादोस के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक 121 करोड़ के मैसिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ तमिल सिनेमा की 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली 3rd फिल्म बनी। इसके मैसिव सक्सेस के बाद अक्षय कुमार ने भी AR मुरुगादोस के साथ मिलकर बॉलीवुड में हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी नाम से इसकी रीमेक कर डाली, और ये फिल्म थुप्पाकी से भी बड़ी सक्सेसफुल रही। और 2013 में जब उनकी फिल्म आई थलाइवा, तब तमिलनाडु की प्रेजेंट गवर्नमेंट को इससे खतरा महसूस हुआ और इस पर टेम्पररी बैन लगा दिया। और बड़ी बात तब हो गई जब उनके एक फैन को लगा कि मूवी रिलीज नहीं हो पाएगी, और उसने भगवान द्वारा दी गई इतना अच्छा तोहफा यानी अपनी जीवन को ही समाप्त कर लिया। 2014 में विजय ने झिल्ला और कैथी के साथ सॉलिड कमबैक किया। झिल्ला तो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही ही, लेकिन असली गेम चेंजर कैथी साबित हुई। AR मुरुगादोस और विजय के सेकंड कोलैबोरेशन ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर 130 करोड़ के कलेक्शन के साथ 2014 की हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म बन गई। सोशल इश्यूज, एक्शन और विजय का डबल रोल सब कुछ एकदम परफेक्ट था। और 2015 में बाहुबली की मैसिव सक्सेस के बाद विजय की फैंटेसी एक्शन फिल्म पुली बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। एक 120 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म वीक स्क्रिप्ट, स्लो स्क्रीन प्ले और VFX इश्यूज के कारण इंडिया में सिर्फ 95 करोड़ की कलेक्शन कर पाई। 2016 में विजय ने SRK की किस्मत चमकाने वाले डायरेक्टर एटली के साथ कोलैब करके फादर डॉटर इमोशनल कनेक्शन वाली फिल्म थेरी को रिलीज किया, जो 117 करोड़ के कलेक्शन के साथ सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म बन गई। इसके ऑफिशियल हिंदी रीमेक को वरुण धवन ने 2025 में बेबी जॉन नाम से रिलीज किया। जहां 2017 में आई भैरबा बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, वहीं उसी साल दिवाली पर आई मेडिकल स्कैम पे बेस्ड विजय की ट्रिपल रोल मूवी मार्शल, जो यूके में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड जीतने वाली पहली तमिल फिल्म बनी। और इस फिल्म का वो सीन जिसमें विजय लुंगी में डॉक्टर बनकर एक लेडी की जान बचाते हैं, वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस मूवी ने 260 करोड़ के कलेक्शन के साथ थालापति की पिछली सारी फिल्म्स के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। 2018 में रिलीज हुई
सरकार एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी थी जिसमें विजय ने एक पावरफुल बिजनेसमैन का रोल प्ले किया था जो इलेक्शन सिस्टम के अगेंस्ट लड़ता है। फिल्म में दिखाया गया सेक्शन 49P, जिसमें कोई वोटर ने अगर गलत वोट कास्ट कर दिया है तो वो दोबारा वोट मांग सकता है, जिसने तमिलनाडु में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ा दी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ऑफिशियली इस रूल को हाईलाइट करना पड़ा। हालांकि रूलिंग पार्टी ने फिल्म पर ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन फिर भी सरकार 250 करोड़ से ज्यादा कमाकर सुपर हिट रही। इसके बाद SRK की चक दे इंडिया की ही तरह 2019 के विगिल में विजय विमेन फुटबॉल कोच के रूप में नजर आए। विमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड ये मूवी ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई। विगिल के बाद जहां 2021 में कोविड के कारण कोई अपनी फिल्म रिलीज तक नहीं कर पा रहे थे, वहीं साउथ के दोनों विजय यानी विजय थालापति और विजय सेतुपति की मूवी मास्टर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके एक और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। वहीं 2022 की बीस्ट को ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिव्यूज मिला, पर ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी। 2023 में LCU यूनिवर्स के लियो में उन्होंने काम किया, जिसने कमाई के मामले में विजय की प्रीवियस सभी मूवीज के रिकॉर्ड्स तोड़कर 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। पर एज कम्पेयर टू अदर LCU मूवीज ये उतना खास नहीं कर पाई। वहीं 2024 में उनकी 68th फिल्म या फिर कहूं कि उनकी सेकंड लास्ट फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम AKA गोट 450 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन के साथ एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। और इतने टाइम से हाइप में चल रही थालापति 69 का ऑफिशियल नेम जाना नायगन होने वाला है। रिपोर्टेडली विजय ने इस मूवी के लिए 200 करोड़ तक चार्ज किया है। इससे पहले इंडिया में इतनी फीस SRK के अलावा किसी और एक्टर ने नहीं ली थी। ये मूवी उनकी लास्ट मूवी होने वाली है, क्योंकि इसके बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं। एंड आई होप कि उनकी पॉलिटिकल कैरियर काफी अच्छी रहे। अब देखो, हमने उनकी शुरुआत से अभी तक की कहानी जान ली, पर क्या तुम्हें उनकी प्राइवेट लाइफ या फिर कहूँ मैरिज लाइफ के बारे में पता है? विजय ने 25 अगस्त 1999 में अपनी श्रीलंकन फैन संगीता स्वर्णलिंगम से शादी की थी। संगीता के पिता एक श्रीलंकन तमिल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आज विजय और संगीता के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा है। विजय और संगीता की मैरिड लाइफ सिंपल और कंट्रोवर्सी फ्री रही है। संगीता मोस्टली मीडिया से दूर रहती हैं, लेकिन विजय के इंपॉर्टेंट इवेंट्स में हमेशा उनको सपोर्ट करती हैं। साथ ही विजय थालापति ने अपनी शानदार एक्टिंग और मास अपील की वजह से कई अवार्ड्स भी जीते हैं। अगर बात करें उनके अवार्ड्स की तो उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई और इस वजह से उन्हें मल्टीपल एडिसन अवार्ड्स और सीमा अवार्ड्स मिले हैं। उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया। मार्शल के लिए उन्हें UK नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड भी मिला, जो एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन थी। इसके अलावा उन्हें कला और सिनेमा में योगदान के लिए ऑनररी डॉक्टरेट से भी सम्मानित किया गया। चाहे वो थुप्पाक की, कैथी, मास्टर हो या लियो, विजय ने हर रोल में अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया और इस वजह से उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रिकॉग्निशन मिलती रही। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही तुम्हें कैरी की शुरुआत से लेकर अभी तक की जर्नी को एक्सप्लोर करनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर जानना है कि अरिजीत सिंह इंडिया के नंबर 1 सिंगर क्यों है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, हंसते रहिए, खुश रहिए।